गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं सुविचार से। जो है सफलता चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान ने हर पक्षी के लिए भोजन तो दिया है पर उसके घोंसले में नहीं। अर्थात यदि आप बैठे बिना कार्य किए ही सोचोगे कि आप अपनी सफलता मतलब जिस लक्ष्य को आपने अपने जीवन में रखा है उस तक पहुंच जाओ, तो यह असंभव है, यह संभव नहीं हो सकता। जिस तरह यदि कोई एक छोटा बच्चा बोलता है कि उसे बड़े होकर डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, पर क्या वो बिना पाठशाला जाए बिना मेहनत करे वह बन सकता है? क्या नहीं। तो उसी का उदाहरण देते हुए समझाया गया है कि जिस तरह भगवान ने हर पक्षी के लिए भोजन तो दिया है, पक्षी मानव सबके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ भोजन बनाया है, पर हमें उस भोजन तक जाना पड़ता है, वो हमारे पास नहीं आते। जिस तरह भगवान ने भोजन बनाया पशु के लिए, पक्षियों के लिए, पर वो उसके घोंसले में उसके घर में दिया है क्या? नहीं, उस तक उनको जाना पड़ता है। तो हमें भी हमारे जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें मेहनत करनी है और हमें तभी सफलता प्राप्त होगी। तो बच्चों, आज हम विषय हिंदी के अंतर्गत वह देश कौन सा है इस कविता का अध्ययन करेंगे जो रामरनेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई है। रामरनेश क्या है बच्चों? रामरनेश। तो पहले देखिए पेज नंबर 50 है। देखिए यहाँ पे लिखा है कविता 9 वह देश कौन सा है। कौन सा है इसलिए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगाया है, वो प्रश्न है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे जो ये कवि है इसके रामनरेश त्रिपाठी जी, इनका जन्म 4 मार्च 1889 को हुआ था और मृत्यु 16 जनवरी 1962 में। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है? तो मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी आदि कृतियों के अतिरिक्त आपने बालोपयोगी साहित्य भी लिखे हैं। मतलब इन्होंने बहुत सी रचनाएं की है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया है आज, कल और ये कल। उसके नीचे आइए, चलिए हम कविता शुरू कर रहे हैं। पहले मैं एक बार पढ़ लेती हूँ पहले पेज का, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है? तो मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ वह देश कौन सा है। सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल, कंद नाज मेवे, सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून्न प्यारे, दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। वह देश कौन सा है। बच्चों, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी, तो आप अपने हाथ में पेंसिल भी रख सकते हो, वरना मैं तो इसके आपको शब्दार्थ देने ही वाली हूँ, ठीक है? तो सबसे पहला मन मोहिनी, अर्थात जिसने आपको मोहित कर लिया है, अपनी ओर आकर्षित कर लिया, मतलब मन को एकदम अच्छा लगने वाला। मन मोहिनी, मन को मोहित करने वाला। प्रकृति तो आपको पता है, नेचर की गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। तो ऐसा देश जिसने सबके मन को मोहित कर लिया है, उसका जो सुख है वह स्वर्ग मतलब हेवन के जैसा है। वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। तो यहाँ पे यह है, जो लाइन है, जिसका मुकुट हिमालय, यह आने पर ही हमें पता चल जाता है कि वह देश कौन सा है। बहुत अच्छे, आप सबको पता चल गया, मुझे पता है। तो जिसके चरण निरंतर, निरंतर अर्थात क्या? हमेशा, सदैव। रत्नेश सागर मतलब जिसके चरण, मतलब मैं आपको बता देती हूँ, ये भारत के बारे में बताया गया है बच्चों। तो भारत के
देखिए मुकुट हिमालय को बोला है, मतलब हिमालय सबसे ऊपर है। तो जो दक्षिण एरिया है वहाँ पे क्या है, पूरा समुद्र ही समुद्र है, सागर है, पूरा सागर है। तो क्या है, जिसके चरण, मतलब उसने जो भारत का नक्शा है तो ऊपर हिमालय बताया है और नीचे क्या है, चरण निरंतर, मतलब हमेशा उसके जो पैर है वह क्या कर रहा है, सागर धो रहा है। मतलब जो हमारे आजू बाजू जो सागर है वो क्या कर रहा है, निरंतर हमारे देश के पैर धो रहे हैं। जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। अब नदियाँ, नदियाँ जहाँ सुधा, सुधा मतलब अमृत की जो धारा बह रही, मतलब जो नदियाँ है वो हमेशा बहती रहती है। सींचा हुआ सलोना, सलोना मतलब सुंदर, एकदम अच्छे से बनाया हुआ। सींचा मतलब जैसे माली कैसे पौधों को सींचता है, मतलब उसकी देखरेख करके उसे सुंदर बनाता है, वैसे ही इतना सुंदर बनाया हुआ देश वह कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल, कंद नाज मेवे, नाज अनाज, मेवे तो आपको पता है ड्राई फ्रूट्स, कंद भी फल भी, सब अंग में सजे है, वह देश कौन सा है, वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसन्न प्यारे, प्रसून अर्थात फ्लावर, फूल, दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है, वह देश कौन सा है। उम्मीद है बच्चों आपको इसका पहला स्टैंजा समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है, वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की बहारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल, कंद नाज मेवे, सब अंग से सजे है, वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसन्न प्यारे, दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है, वह देश कौन सा है। तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ बच्चों। मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहराती, आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा, जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है। नव क्रांति के पुजारी, सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है, वह देश कौन सा है। तो अब आगे और उसने भारत का वर्णन करते हुए बताया है कि मैदान, मैदान आपको पता है ग्राउंड, गिरी, गिरी अर्थात पर्वत, गिरी अर्थात पर्वत, मतलब मैदान, पर्वत और वन, जंगल में हरियालियां लहराती है, मतलब हरे हरी पेड़ है, पौधे हैं, खेत है। आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है, मतलब भरपूर आनंद, खुशी ही खुशी है, वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन, अनंत मतलब जिसका कभी अंत नहीं होगा, मतलब इतना धन कि जहाँ अंत ही नहीं हो सकता। धन मतलब संपत्ति, अनंत मतलब जिसका अंत ना हो। जैसे अंत का अपोजिट, विरुद्धार्थी अनंत, अंत मतलब खत्म और अनंत मतलब जिसका कभी खत्म ही नहीं हो सकता। संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। शिरोमणि अर्थात जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा, वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा, सभ्य मतलब सम्मान के योग्य, उचित, जो सबसे अच्छा सम्मान के योग्य है वह रहेगा। जन जन का दुलारा, दुलारा मतलब प्यारा, वह देश कौन सा है। नव क्रांति के पुजारी, सेवक सपूत जिसके, नव क्रांति मतलब नवीन विचार के पुजारी, मतलब नवीन नवीन विचार है। सेवक, सपूत, सुपुत्र, सेवक मतलब पता है आपको जिसकी सेवा करने वाला,
जो सेवा करता है। सपूत जिसके भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है, वह देश कौन सा है। तो बच्चों, मैं आपको एकदम शॉर्ट में ये एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि वह कवि है, वो क्या बता रहे हैं, वह देश कौन सा है जो सुंदर मनमोहक प्रकृति की गोद में बसा है और जहाँ स्वर्ग जैसा सुख है। वह देश कौन सा है जिसने समुद्र जिसके चरण निरंतर धो रहा है और हिमालय जिसके मुकुट के समान है। वह कौन सा देश है जिससे अनेक नदियां अमृत जैसे जल से सींचती है और सुंदर बनाती है। वह कौन सा देश है जहाँ जगह जगह रसीले फल और सभी प्रकार के अनाज, सब्जियां, मेवे उत्पन्न होते हैं, जहाँ विविध प्रकार के सुंदर तथा सुगंधित फूल खिलते हैं। वह कौन सा देश है जहाँ मैदानों, पर्वतों तथा वनों में हरियाली लहराती है तथा जहाँ हर जगह आनंद ही आनंद मतलब खुशी ही खुशी रहती है। वह देश कौन सा है जिसकी पृथ्वी विभिन्न प्रकार के खनिजों से भरपूर है, जो संसार के सभी देशों में सर्वोत्तम है। क्या है? सभी देशों में सर्वोत्तम है। कौन सा है? जहाँ सभ्यता का उदय हुआ, मतलब सभ्यता मतलब नैतिक नैतिक मूल्यों का विकास हुआ, जिसे देश को वहाँ का प्रत्येक नागरिक बहुत प्यार करता है, वह देश कौन सा है। और जिसके सुपुत्र अपने देश के सेवक और नवीन विचारों के पोषक है, वह कोई और नहीं केवल भारत देश ही हो सकता है। बच्चों, अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर शब्दार्थ सब दूंगी और आपको पीडीएफ भी दूंगी। और जैसे कि मैंने आपको सोना और लोहा के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ नहीं दी है, तो वह भी आपको अभी मिल जाएगी। तो अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद।